बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु निहायत ही जरूरी है। क्या हमें स्वच्छ वायु मिल पा रही है? अगर इसका जवाब खोजेंगे तो उत्तर ना में मिलेगा, क्योंकि धनबाद में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण एक चुनौती के रूप में साबित हो रही है। इसके कई कारण हैं और इस पर नियंत्रण को लेकर अधिकारियों द्वारा मंथन जारी है। निगम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर लगातार बैठक कर रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, बावजूद धरातल पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसमें सभी को पहल करने की जरूरत है, तभी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो पाएगी। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण अब शहरवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसको लेकर गुरुवार को धनबाद नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त रविराज शर्मा की अध्यक्षता में एनसीएपी के तहत तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में IIT-ISM, BCCL, BIT सिंदरी, सिम्फर, यातायात विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों समेत कई अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने, धूल नियंत्रण और कोयला परिवहन मार्गों पर प्रदूषण कम करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि BCCL अपने ओबी डंप को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण और मलबा प्रबंधन पर तेजी से काम करे। साथ ही परिवहन मार्गों पर नियमित वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से भी शहर में सड़क सफाई, वैक्यूम स्वीपर मशीन और कचरा निस्तारण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, ताकि धूल का स्तर घटाया जा सकता है। के तहत जो सिटी कौंसिल कमेटी है, इसकी त्रैमासिक बैठक हुई थी और इस बैठक में IIT-ISM, BIT बिसरा, BIT सिंदरी, सिम्फर, BCCL, पशु कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग, ट्रैफिक आदि के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें मूलतः ये चर्चा किया गया कि धनबाद में जो वायु प्रदूषण है इसको कैसे कम किया जाए, और पिछली बैठक में जो सभी स्टेक होल्डर्स उनको जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन उन्होंने कितना हद तक किया है उसकी समीक्षा की गई है, और फिर नए भी उनको टारगेट दिए गए हैं ताकि शहर में पोल्यूशन लेवल है वो कम हो सके, और PM10 और PM2.5 का जो है वो उनका भी कंसंट्रेशन कम हो सके। आज जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जो कोल माइंस और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन है, कोल बर्निंग है, अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं, अलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ पर मेन सोर्स है। कोल और उसका अलाइड एक्टिविटीज़ का मेन सोर्स है यहाँ पोल्यूशन का, और उसी को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। ये निर्देश दिया गया है कि BCCL को भी है और नगर निगम भी मैकेनिकल स्वीपिंग करा रहा है। BCCL को भी कहा गया है कि मैकेनिकल स्वीपिंग करें। उन्होंने भी कुछ मशीन्स हायर किए हैं, कुछ परचेज किए हैं, उससे मैकेनिकल स्वीपिंग होना है। इसके साथ ही साथ जो वाटर स्प्रिंकल है वो कराया जाना है, ना सिर्फ कोल माइनिंग एरिया में बल्कि जो सटे एरिया है जहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट ज़्यादा होता है, ऐसे जगहों पर भी स्प्रिंकल कराया जाना है। और ये दोनों काम निगम भी करता है। BCCL को ये कहा गया है कि एक उनका जो रूट चार्ट है वो हमसे शेयर कर दें ताकि डुप्लीकेसी ना हो, और जो गैप एरिया हो वहाँ पर निगम ये एक्टिविटी करेगा। इसके साथ ही साथ प्लांटेशन करने का, वो भी जो डंप है उस पर टॉप पर लगा करके प्लांट लगाने का, सीड बॉल्स स्प्रे करने का, इन सारे उनको टारगेट दिए गए हैं। और बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं ये उनको भी टारगेट दिए गए हैं, खासकर जो ट्रैफिक को कहा गया है कि जो व्हीकल पोल्यूट करते हैं उनका एक सर्वे कराया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो व्हीकल जिनके पास PUC नहीं रहता उस पर कार्रवाई की। ओबी डंप का जो इशू है उसमें ये सामने आया है कि ओबी डंप, क्योंकि माइनिंग के पहले ओबी डंप ओबी निकाला जाता है, उसको डंप किया जाता है, तो डंप करने पर कई जगह पर क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा हाई रहता है, उसका टेम्परेचर रहता है, तो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद ही अगर हाई टेम्परेचर में अगर हम सीड डाल देंगे जल जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही वहाँ पर सीड डाले जाएंगे या प्लांटेशन किया जाएगा।
ये भी देखने को मिला है, जो बातें सामने आई है कि उसमें टॉप सॉइल नहीं रहता है, सिर्फ वो पत्थर का ही रहता है। उसके ऊपर से टॉप सॉइल डाल करके उस पर सीडलिंग्स लगाए जाए और उस पर सीड बॉल का छिड़काव किया जाए। डेटा उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि करीब उन्होंने 15,000 पेड़ लगाए हैं और कई ऐसे उन्होंने जो ओबी डंप थे उनको उन्होंने पार्क के रूप में डेवलप किया है। उनकी और भी योजनाएं हैं और बेसिकली जो ओबी डंप के ऊपर प्लांटेशन का काम है वो वन विभाग की ओर से वो कराते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, वहाँ से वो काम होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन लगातार हो रही बैठकों का कोई ठोस असर जमीनी स्तर पर दिखेगा, क्योंकि विगत कई महीनों से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर योजनाएं बन रही हैं, लेकिन शहर की हवा अब भी जहरीली होती जा रही है और आम लोग रोजाना धूल और धुएं का सामना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम और बीसीसीएल मिलकर इस बार वास्तव में कुछ बदलाव ला पाते हैं या फिर बैठक कागजों तक ही सीमित रह पाएगी। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।